दोस्तों एक ऐसी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसको लेकर शायद आप विश्वास भी ना कर पाए। पिछले कुछ समय से हम लोग लगातार देख पा रहे हैं भारत और रशिया के बीच में क्रूड ऑयल को लेकर जो डिस्काउंट हमें दिया जाता था उसके ऊपर काफी खींचतान हो रही है। और समस्या ये देखने के लिए मिली कि रशिया द्वारा जो क्रूड ऑयल के ऊपर डिस्काउंट दिया जा रहा था वो डे बाय डे कम किया जा रहा है। रूसी तेल की कीमतें G7 के द्वारा लगाए गए प्राइस कैप यानी $60 पर बेरल के हिसाब से उससे ऊपर जा चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत द्वारा ज्यादा मात्रा में रशियन तेल खरीदना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। ऊपर से इन्होंने ट्रांसपोर्टिंग भी ज्यादा बढ़ा दी है, तो अल्टीमेटली कम डिस्काउंट दिया जा रहा है, ज्यादा ट्रांसपोर्टिंग लिया जा रहा है और $60 प्रति बैरल से ऊपर कीमत जा चुकी है, तो सैंक्शन लगने का भी डर है। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय अधिकारियों द्वारा पहले इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि देखिए, रशिया की तरफ से जो अब डिस्काउंट भारत के लिए कम किया जा रहा है ये हमें रशियन तेल खरीदने से अब काफी ज्यादा दूर कर देगा और भारत की कंपनियां ज्यादा लंबे समय तक रशिया से भारी मात्रा में तेल की खरीद नहीं कर पाएगी। और दोस्तों ऐसा हुआ भी, देखने के लिए मिला भी हमें, जहां पर हम लोगों ने मई मंथ में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे क्रूड ऑयल की खरीद को लेकर, वहीं पर जून में सडनली डाउनफॉल शुरू हो जाता है और जून मंथ में भारत द्वारा कम तेल खरीदा जाता है रशिया की तरफ से। और जो आंकड़े ऑफिशियल निकल कर आए हैं उनके हिसाब से जो हमारी सरकारी रिफाइनरीज हैं उन्होंने अपनी टोटल खरीद जो वो रशिया से कर रही थी क्रूड ऑयल की, उसमें 2.7% की कटौती की। और जून मंथ में हमने भी आपको कई सारे वीडियो बनाकर बताए थे कि तेल की जो खरीद थी वो वास्तविकता में कम हो गई। इस दौरान हम लोगों ने अमेरिका से तेल खरीदा, इराक से बात की, इसके अलावा यूएई से बात की और हम लोग लगातार कोशिशें कर रहे थे कि रशिया का एक अल्टर निकल कर आए। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है उसके हिसाब से बताया ये जा रहा है कि कुछ भारत की प्राइवेट कंपनियां हैं, जो प्राइवेट रिफाइनरीज है, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ खरीदी की है। जी हाँ, रशियन क्रूड ऑयल की इतनी ज्यादा खरीदी की है कि जो जून मंथ में ग्राफ डाउन जा रहा था उसकी पूरी भरपाई कर दी है और अब हम लोग मई मंथ के आंकड़े को टच करने वाले हैं। और टोटल खरीद अगर देखी जाए तो 5% की इसमें वृद्धि देखी गई है, जबकि हम सभी जानते हैं कि डिस्काउंट कम कर दिया है, ट्रांसपोर्टिंग बढ़ा दी गई है, प्राइस कैप की कीमतों को यूरोल पार कर चुका है। इसके बावजूद प्राइवेट कंपनियों ने कुछ ऐसी मदद की रशिया की कि तेल की खरीद को जून मंथ की तुलना में जुलाई के अंदर 5% की वृद्धि कर दी है। अब आप ऑफिशियल आंकड़े भी जानिए, तब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो रशिया से क्रूड ऑयल टोटल खरीदा जा रहा था उसका 37% प्राइवेट कंपनियां खरीद रही थी। यानी अगर 100 बैरल क्रूड ऑयल रशिया से भारत तक आ रहा था तो इसमें 37 बैरल जो थी वो प्राइवेट कंपनियों की थी, बाकी की सरकारी कंपनियों की थी। अब एनर्जी कार्गो ट्रैकिंग वॉर्टेक्सा की तरफ से जो डाटा शेयर किए गए हैं उनके हिसाब से जुलाई मंथ में प्रतिदिन भारत की तरफ से 1.92 मिलियन बैरल रशियन कच्चा तेल खरीदा गया और ये जो खरीद की गई है जुलाई मंथ में, ये जून की तुलना में 5% ज्यादा रही है और ये लगभग उतनी ही है जितनी हम लोग मई मंथ में खरीद रहे थे। मई मंथ में काफी ज्यादा मात्रा में खरीदा, हालांकि मई मंथ से थोड़ा सा पिछड़े जरूर हैं, दिन की 6000 बैरल लगभग। बाकी मई मंथ जितना ही हम लोगों ने कवर अप कर लिया। अब इसके पीछे के जो कारण बताए जा रहे हैं वो जान लीजिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्राइवेट कंपनियों ने यहाँ पर सबसे ज्यादा खरीद की है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री का नाम आ रहा है। इनकी दरअसल रोसनेफ्ट जो कि रशियन कंपनी है, इन दोनों की एक समर्पित कंपनी है जिसको नाम दिया गया है नायरा एनर्जी। तो इसने रशिया से जून मंथ की तुलना में जुलाई के अंदर 21.5% अधिक कच्चा तेल खरीदा। यानी इन्होंने लगभग पहले की तुलना में 1.25 गुना तेल की खरीद को बढ़ा दिया। जबकि जो सरकारी कंपनियां थी उनकी खरीद कम रही है और 2.5 से लेकर 2.7% तक उन्होंने तेल कम खरीदा है। हालांकि रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि चूंकि अब ये G7 द्वारा लगाए गए प्राइस कैप को कीमतें पार कर चुकी है, तो इस तरह से लगातार भारतीय कंपनियां बड़ी मात्रा में रूसी तेल नहीं खरीद पाएगी। आने वाले कुछ समय के बाद में ग्राफ वापस से डाउन जाना ही जाना है। लेकिन अगर इस बीच रशिया द्वारा फिर से डिस्काउंट को रिवाइव कर दिया गया, खासकर भारत जैसे देश के लिए जो कि उसकी तेल का एक बहुत बड़ा खरीदार है, तो संभवतः ग्राफ वापस से बढ़ना शुरू हो जाएगा और पहले की तरह हम लोग खरीद शुरू कर देंगे। वैसे अभी भी मैं आपको बता दूं कि डिस्काउंट कम कर देने के बावजूद जो इतना तेल खरीदा जा रहा है, इसके पीछे 2 कारण बताए जा रहे हैं। एक कारण तो ये कि भारतीय कंपनियां इन्हें रिफाइन करके यूरोप में रिफाइंड ऑयल बेच रही है, जहां से उन्हें मुनाफा ज्यादा मिल रहा है। यानी रशिया को कितनी भी कीमतें हम लोग दे दें, उसके बावजूद हमारा जो मुनाफा है वो काफी ज्यादा है, तो बीच में जो एडजस्टमेंट होना था वो हो जाता है। पहले की तुलना में मुनाफा कम जरूर हुआ, लेकिन मुनाफा अभी भी है। तो जो यूरोपियन देश जो कि अब हमारे पक्के कस्टमर बन चुके हैं रिफाइंड ऑयल का, वो हमसे बंधे रहेंगे। इसके अतिरिक्त तेल की किल्लतें तो चली रही है, क्योंकि ओपेक प्लस की तरफ से प्रोडक्शन कट किया गया है और जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं वो भी पिछले कुछ सप्ताह में मार्केट के अंदर बढ़ी है। जैसा मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जहां पर 70-72 प्रति बैरल के हिसाब से कीमतें झूल रही
थी तो वो अब 80 प्लस जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं डिस्काउंट कम हो जाने के बावजूद रशियन तेल पर फायदा तो है, लेकिन ज्यादा समय तक ये नहीं चलेगा अगर G7 की प्राइस कैप से ये तेल की कीमतें नीचे नहीं आती है तो। बाकी इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।